Hello students, today in this video we are going to study very important properties of Gauss theorem. Okay, let us start. Gauss, if we apply Gauss theorem to find out electric flux due to closed surfaces, then we know that electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge passing through that surface. Okay, so first important property is flux through closed surface is independent of the shape of the closed surface. शेप ऑफ क्लोज सरफेस. लुक, मैंने इस डायग्राम में अलग अलग शेप की कुछ क्लोज सरफेसेस दिखाई हैं, लेकिन मैंने सभी में इनसाइड जो चार्ज है वो इक्वली दिखाया है Q. इसमें भी Q चार्ज, इसमें भी Q, इसमें भी Q. सो डियर स्टूडेंट्स, चाहे सरफेस किसी भी शेप की हो, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या कोई भी रेगुलर शेप की हो, अगर उसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स तो उस सरफेस में से पास हो रहा होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा. और चार्ज कहीं मर्जी रखा हो, चाहे यहां रखा है, चाहे कहां रखा है, चाहे इनसाइड तो आप चार्ज जहां मर्जी रख दो चाहे, लेकिन वो अंदर की तरफ होना चाहिए. अगर टोटल चार्ज अंदर की तरफ है और सरफेस जिस मर्जी शेप की है, नेट फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा. मतलब अंदर जो चार्ज है वो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. So second property, flux through closed surface is independent of area of the surface. Independent of area of closed surface. This is also very important property. ये देखिए, मैंने इस डायग्राम के अंदर एक चार्ज Q माना है और उसके बाहर मैंने दो स्फेरिकल सरफेसेस मानी है. एक ये स्फेरिकल सरफेस जो थोड़ा स्मॉल है और एक उसके बाहर एक लार्ज स्फेरिकल सरफेस जो लार्ज है. अब इन दोनों में से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो इक्वली होगा. जैसे ये देखिए, इसमें से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा गॉस थ्योरम. अगर हम अप्लाई करके देखें तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स होगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. डियर स्टूडेंट, आप ये भी सोच सकते हो कि यही फ्लक्स तो आगे बाहर वाली शेल में से पास हो रहा होगा, इसी फ्लक्स को आगे जाके आउटर शेल में से पास होना है, इसलिए बाहर वाली शेल में से भी अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो वो भी Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा. इसका मतलब किसी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स पास हो रहा होता है वो केवल अंदर पड़े हुए टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि उस सरफेस का एरिया कितना बड़ा था. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस. इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड सरफेस. ये देखिए, मैंने इस डायग्राम में आपको दो अलग अलग सरफेसेस दिखाई है. इस सरफेस पे मैंने चार्ज सिर्फ एक ही पॉइंट पे रखा है, वो है Q. लेकिन इस सरफेस में मैंने चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट चार्जेस रखे हैं, लेकिन अंदर जो टोटल चार्ज है सबका सम अपने पास Q ही है. ये देखिए, 2Q प्लस Q, 3Q प्लस 4Q, 7Q, 7Q माइनस 5Q, 2Q माइनस Q. मतलब अंदर टोटल चार्ज जो है वो अपने पास Q ही है. तो अगर आप नेट फ्लक्स फाइंड करके देखोगे, चाहे इस सरफेस में से देखो चाहे इस सरफेस में देखो, दोनों सरफेसेस में से नेट फ्लक्स आपको Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा. इससे अपने को क्या बात पता लगती है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इस पे डिपेंड नहीं करता कि अंदर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि अंदर टोटल चार्ज कितना पड़ा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता कि अंदर चार्ज पॉइंट चार्ज है, कई पॉइंट्स पे है, एक पर है या किसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि अंदर नेट चार्ज है कितना. फ्लक्स केवल इस पे डिपेंड करेगा. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में से जो होता है वो केवल अंदर पड़े हुए चार्ज पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसके बाहर कितना चार्ज पड़ा है. तो हम ये कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज लाइंग आउटसाइड द सरफेस, ऑफ चार्ज लाइंग आउटसाइड द सरफेस. तो बाहर पड़े हुए चार्ज पे नेट फ्लक्स नहीं डिपेंड करेगा, केवल अंदर रखे हुए चार्ज पे डिपेंड करेगा. सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस थ्योरम. अब देखिए, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट आए क्या गॉस थ्योरम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर होगा यस. चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मर्जी हो, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है.
लेकिन हम गोस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल उसी केसेस में फाइंड करते हैं जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। आपको एक सिमेट्रिकल सरफेस अज्यूम करनी होती है, गॉसियन सरफेस, और फिर उस सरफेस की हेल्प से आप गोस थ्योरम अप्लाई करते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो। सो एप्लीकेबल तो सबके लिए है, लेकिन इसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उसी केस में फाइंड करते हैं जिसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले गॉस थ्योरम को के कुछ एप्लीकेशन या कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल के अंदर एक ये चार्ज पड़ा है Q और एक इसके बाहर चार्ज है 2Q। एक कोई रोड है, उस रोड का आधा हिस्सा इस सरफेस के अंदर है, आधा बाहर, और रोड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना? ये है 2Q। 2Q पूरी रोड पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी हाफ लेंथ इनसाइड है एंड हाफ आउटसाइड। तो आपको ये निकालना है कि इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो फ्लक्स फाई किसके इक्वल होगा? Q इनसाइड, अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं अंदर कितना चार्ज है। अंदर एक चार्ज तो ये Q है, ये चार्ज अंदर की तरफ लाई कर रहा है, और ये इतना चार्ज इसके अंदर है, ये चार्ज इतने पार्ट पे। अब देखिए टोटल चार्ज जो इस रोड पे है वो है 2Q। तो कितना चार्ज इसका सरफेस के अंदर रह गया? तो इसका हाफ रह गया, क्योंकि आधी लेंथ अंदर है आधी लेंथ बाहर है, तो आधा चार्ज इसका अंदर की तरफ रह गया Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर होगा 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक न्यूमेरिकल है जो आता है एग्जाम में, वो देखिए। सपोज कीजिए कि ये कोई चार्ज है Q और आपको ये कहा जाए इस Q चार्ज की वजह से एक ये स्क्वायर शीट है, ये स्क्वायर शीट है, इस स्क्वायर शीट में से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा आप ये फाइंड कीजिए। आपको इस चार्ज की वजह से इस शीट में से फ्लक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? अगर इसमें से आपको फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए कि इस शीट से आप एक क्यूब बनाइए। इस शीट से हमने एक क्यूब इमेजिन की, ये। अब ये देखिए ये क्यू चार्ज इस क्यूब के अंदर की तरफ रह गया, अंदर की तरफ रह गया। तो अब हम ये कह दें कि पूरी क्यूब में से कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स थ्रू क्यूब दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यूब अब एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा अपने को पता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो सिर्फ इस एक एरिया में से निकालना है, इस एरिया में से। तो इस एरिया में से कितना फ्लक्स आ जाएगा? ये उसका 1/6 बन जाएगा। देखिए पूरा जो फ्लक्स था वो तो सारे 6 फेसेस में से पास हो रहा था। इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, एक ये अपोजिट 2, ये 3, ये ऊपर वाला 4, ये पीछे वाला 5 और ये सामने वाला 6। मतलब टोटल फ्लक्स तो 6 फेसेस में से पास हो रहा था और हमें तो सिर्फ एक ही फेस में से फ्लक्स निकालना था। तो एक फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा? दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ दिस टोटल चार्ज। सो इट इज Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा एग्जाम्पल भी आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। इसके अलावा भी गॉस थ्योरम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हम बाद की वीडियोस में एक एक करके उनको डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन आप वीडियोस को केयरफुली देखते रहिए, आप अपनी स्टडीज़ अपनी बुक से भी कंटिन्यू रखिए, आपको ज़रूर ये हेल्पफुल लग रही होंगी, इससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।